We thank God for the time God has given us to come together like this. धन्यवाद करते हैं हम प्रभु का जो इस प्रकार का समय हम सभी को दिया कि एक साथ में हम इस प्रकार मिल सके। It is a blessing to be together like this and to meet one another. और ये बहुत ही बड़ी आशीष है कि इस प्रकार हम इकट्ठा हो सके और एक दूसरे को मिल पाते हैं। It says that we should not neglect the coming together or think it as a common thing. और वचन में लिखा है कि आपस में इस प्रकार मिलने को हम हल्के से बात न जाने, उसको नजरअंदाज न करें। So something which God has intended and God has planned for us in this world is that we should come together as a local church. और इस संसार के अंदर जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है, जो इसकी इच्छा थी कि कलीसिया के रूप में हम इस प्रकार मिले। And when we look at the Old Testament, Old Covenant, और जब हम पुराने नियम को देखते हैं, and at that time there was a nation Israel, और वहां पर इस्राएल जो था एक राष्ट्र के रूप में था, but they never could come and become a part of one family. लेकिन वो राष्ट्र एक साथ मिलकर परमेश्वर का एक परिवार का हिस्सा या परिवार नहीं बन पाया था। They were all individuals who could come together as a congregation and they could remember God. और वहां पे वो लोग अलग अलग लोग थे, जो व्यक्तिगत लोग थे, जो एक साथ मिलते थे, एक मंडली जैसे मिलकर वो प्रभु के पास आते थे। But that is not what God intended for us. लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए इस प्रकार योजना नहीं बनाई है। God when we look at the Greek word for church, और जब हम कलीसिया जो चर्च है उसका ग्रीक अनुवाद हम जब देखते हैं, is ecclesia. इसका वो इक्लीसिया उसको कहते हैं। That means we have been the people who have been set apart to come together. और इसका मतलब लोग जो है वो अलग किए गए हैं ताकि वो एक साथ मिल सके। The people from this world we have been set apart and come together as one family. और इस संसार के अंदर से लोग जो अलग किए गए हैं, जो एक साथ मिलकर एक परिवार के रूप में एक होते हैं। And that was the burden of Jesus when he had that last prayer in John 17. और यूहन्ना 17 के अंदर जब यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना कर रहा था, उसके हृदय का वहां पर वो अंतिम बोझ हम देख सकते हैं। We read in John chapter 17 verse 6. यूहन्ना उसका 17 अध्याय वचन 6, It says, I have manifested your name to the men whom you gave me out of the world. और मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत से मुझे दिया। So these are people, those 11 disciples Jesus had chosen out of the world. और यहाँ पर वो 11 शिष्य थे जिनको यीशु मसीह ने संसार में से अलग करके चुना हुआ था। So am I like that? Am I somebody who is out of this world and I belong to Christ? और क्या मैं भी उनके समान ही हूँ? क्या संसार से अलग किए जाकर क्या मैं परमेश्वर का शिष्य हूँ? We need to check ourselves whether I am belonging still attached to the world. अपने आप को हमको जांचना है कि क्या कहीं ना कहीं हम संसार से कहीं ना कहीं जुड़े हुए लगाव रखते हैं? Have I separated myself from the way of the world? और क्या संसार के जो तौर तरीके हैं, क्या उससे मैंने अपने आप को अलग कर लिया है? Without being separated from the world, I cannot become one with the church. और इस संसार से अलग हुए बिना हम मसीह की कलीसिया के साथ एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं। We cannot be in two places, like half in the world and half in the church. हम दो जगह पर कभी नहीं हो सकते, आधा संसार के अंदर आधा कलीसिया के अंदर नहीं हो सकते। What I mean by in the world is not that we will go out of the world and go to some Himalayan mountain and stay out. और संसार में होना इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि हम संसार के अंदर जाए या कोई हिमालयन संत बन जाए या कहीं बाहर चले जाए। But while we are in the world, we are not part of the world. हम संसार के भीतर ही है, लेकिन संसार का एक अंग नहीं बन जाते I don't allow the worldly system to corrupt me. और संसार की जो प्रणाली जो है उसको मुझे अपने आप को भ्रष्ट करने में नहीं देता हूँ। My ambition is not the same as the people in the world. संसार के लोगों की जो महत्वाकांक्षा जैसी होती है वैसी मेरी नहीं होती है। I am not trying to just live for the temporary things of the world. और इस संसार की जो क्षणिक बातें, दिखने वाली बातों के लिए मैं नहीं जीता हूँ। I am not just pursuing something against God's will and just trying to go up and up. और परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कुछ चीजें पाकर मैं ऊपर ही ऊपर जाने का प्रयास नहीं करता। But my heart is that Lord, I want to do your work in this world. लेकिन मेरे हृदय में ये पुकार होती कि संसार में प्रभु मैं तेरा कार्य करना चाहता हूँ। I want to submit my body, as we heard, to you as a living और sacrifice. जैसे हमने सुना कि मेरे शरीर को प्रभु जीवित बलिदान करके तुझको मैं देना चाहता हूँ। I want to love you with all my heart, soul, strength and mind. और मेरे पूरे शरीर प्राण आत्मा शक्ति से मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूँ। So I don't, nothing of this world
consider it as my own. और इस संसार का जो कुछ है उसको मैं अपना नहीं में जोड़ लेता या अपना नहीं समझता। I hold it with an open palm. Lord, you can take anything you want. It is for you. संसार की हर बातों को खुली मुट्ठी के समान मैं उसको पकड़ता हूं। प्रभु जो कुछ तू लेना चाहता है देना, प्रभु तू कर सकता है। And in the same way, I don't hold any person to myself in a way that is that is above God. और उसी प्रकार से किसी भी मनुष्य को इतना सा मैं लगाव नहीं रखता या जुड़ नहीं जाता जो परमेश्वर से अधिक हो। That means God is first in my affection. इसका मतलब मेरी भावनाओं के अंदर परमेश्वर सबसे प्रथम है। And in the same way, I have decided to put myself to death. और उसी प्रकार मैंने अपने आप को पूरी तरह से मरने के लिए, अब खुद ही की मरने के लिए निर्णय लिया है। So those who have done this, और जिन्होंने इस प्रकार किया है, those who have given up all their possessions, जिन्होंने अपना सब कुछ जो है, अपनी संपत्ति, अपना सर्वस्व प्रभु को दिया है, that means God can take anything. If God asks me to give up anything, I am ready to do that. इसका मतलब परमेश्वर यदि कुछ भी मांगता है या छोड़ने के लिए कहता है, मैं तैयार हूं उसको देने के लिए, छोड़ने के लिए। And I have done that with all my relations, with all the people, all my members, family members, everybody. Above all, I have decided to love God. और मैंने ये निर्णय किया कि संसार के सारे रिश्ते नाते परिवार जो भी है उन सबसे बढ़कर मैंने परमेश्वर को ऊपर रखने का निर्णय किया है। And I want to deny myself, take up the cross and follow और Jesus. उसके साथ साथ मैं अपने आप का इनकार करके प्रतिदिन उस क्रूस को उठाकर यीशु के पीछे चलना चाहता हूं। And only those people can be separated from the world. और केवल इसी प्रकार के लोग जो है संसार से अलग किए जा सकते Then हैं। only we can have a true church. और उसके बाद ही एक सही कलीसिया हो सकती है। Otherwise, we are just coming here and it's just a type of social gathering. और नहीं तो यदि ऐसा नहीं है तो ये केवल सामाजिक एक गैदरिंग या संगति हो रही है। We will not be able to come together in one spirit and one mind without doing this. और इस प्रकार यदि हम नहीं करते हैं तो हम एक आत्मा, एक मन के साथ यहाँ पर इस प्रकार नहीं मिल सकते I will हैं। always be thinking about exalting myself and my name, and somebody should appreciate me. I will always be thinking about that. और हमेशा मैं सोचते रहूंगा कि मेरे नाम के बारे में कोई मुझे तारीफ करे, मेरे नाम को सराहे, वही सोचता रहूंगा यहाँ पर। And in verse 16, Jesus said again, और 16 वचन में और एक बार यीशु इस प्रकार कहता है, they are not of the world, even as I am not of the और world. जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। Yeah, so Jesus said again that they are not of the world. और यीशु मसीह और एक बार कहता है कि वे संसार के नहीं। And then in verse 20 and 21, और 20 और 21 वचन में Jesus said, I do not ask on behalf of these alone, but for those also who believe in me through their word. और मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। And then Jesus said in verse 21 that they may all be one, even as you, Father, are in me, I in you, that they may be in us, so that the world may believe that you sent me. और 21 वचन में यीशु कहता है कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। In verse 23 again Jesus said, I in them and you in me, that they may be perfected in unity, so that the world may know that you sent me and loved them even as you have loved me. और 23 वचन में और एक बार यीशु कहता है, मैं उनमें और तू मुझ में है, वे कि सिद्ध होकर एक हो जाए और जगत जाने कि तू ही ने मुझको भेजा है और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। So this is the prayer of Jesus before he went to the cross. और क्रूस पे जाने से पहले यीशु मसीह की ये प्रार्थना थी। Jesus is coming again and again telling the Father, Lord, let them be one, let them be one, let them be और one. बार बार यीशु मसीह पिता से यही कह रहा है कि प्रभु ये सारे एक हो जाए, एक हो जाए। And take them out of the world and let them be one body, one unit. और संसार से ये लोग अलग हो जाए और वो एक हो जाए, एक मंडली कलीसिया बन जाए। And the unity which Jesus talked about in verse 23, it says they may be perfected in unity. और यहाँ पर यीशु मसीह ने जो सिद्धता के बारे में लिखा है कि वे एकता के अंदर सिद्ध हो जाए। So that is what is God's will for us as a church. और चर्च कलीसिया के रूप में परमेश्वर की हमारे लिए भी यही इच्छा है। And we may be very far from it. और हम शायद आज बहुत उससे दूर होंगे। But we should know that this is God's will for me as a church. We should be united in spirit. और लेकिन कलीसिया के रूप में मुझे ये जानना जरूरी है कि मुझे एक कलीसिया के रूप में मुझे उस आत्मा में एक होने की आवश्यकता है। And this I cannot do it on my own. और मैं अपने आप से इसको नहीं कर सकता। We cannot produce it just by deciding that okay, we will be one, two brothers meeting together or planning such things. और अपने आप से निर्णय करके या योजना बना के कि दो भाई और बहन इस प्रकार एक हो कि हम लोग एक संगति को बनाएंगे, नहीं, That will not work. ये कार्य नहीं करेगा। Because we know that all those disciples, they were always with Jesus. और हम जानते हैं सारे शिष्य हमेशा यीशु मसीह के साथ थे।
but they were not still united in spirit. लेकिन फिर भी वो आत्मा के अंदर एक नहीं थे. They were always thinking about who can be the greatest, who can go up. और हमेशा उनमें से वे सोचते रहते कि उनमें से महान कौन है, कैसे उनमें से ऊपर कैसे जा सकता है कोई. But when the Holy Spirit filled all of them, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने उनको भर दिया on the day of Pentecost, पेंतिकोस्त के दिन, they were automatically one. और वो तब पूरी तरह से अपने आप ही एक हो गए. They were not thinking that who will take the lead and who will do this service, who will do that, but everybody was led by the Holy Spirit. और वहां पर ये सोच नहीं रहा था कि कौन आगे जाके अगुवाई करेगा, कौन ये करेगा, कौन वो करेगा. हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन पा रहा When था. each one is led by the Holy Spirit, और जब हर एक को मार्गदर्शन पवित्र आत्मा से मिल रहा था, there is no self there which rules the church. और वहां पे कोई भी स्वार्थ या स्वयं का जीवन नहीं था जो कलीसिया के ऊपर राज करे. We read that in Acts chapter 3. प्रेरितों के काम 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं. Verse 32. 4:32, sorry. प्रेरितों के काम 4:32 says, and the congregation of those who believed were of one heart and soul, and not one of them claimed that anything belonging to him was his own, but all things were common property to them. और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था. So this did not happen because the apostles gave a command that everybody should have common property. Or they should do like this. There was no such command. और यहाँ पर ये इसलिए नहीं हुआ कि वहां पर प्रेरितों ने आज्ञा दी कि सब कुछ साझे की एक समान संपत्ति होनी चाहिए. ऐसी कोई कानून या नियम वहां पर प्रेरितों ने नहीं लगाया था. But one is they knew that Jesus said, if anyone wants to follow me, they have to give up their possessions. और क्योंकि वे जानते थे यीशु का अनुसरण यदि मुझको करना है तो मुझे मेरी संपत्ति को पूरी तरह से दे देना है. That means if I have not given up all my possessions, इसका मतलब यदि मेरा जो कुछ है सर्वस्व मेरी संपत्ति को मैंने यदि नहीं दिया है, that doesn't mean that I have to sell all my property and give it to the church. और इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं सारी अपनी संपत्ति घर बार सारा बेचकर मैं कलीसिया में दे दूं. But in my heart, is there an attachment to any of the things of the world? लेकिन मेरे हृदय के अंदर क्या संसार की किसी बात के लिए क्या लगाव मेरे अंदर है? That means I hold on to it so tightly that I cannot give it up even if Jesus wants it. और इसका मतलब संसार की किसी बात को इतने मुट्ठी में जकड़ के बंद हूं, यदि परमेश्वर यीशु मांगता है तो मैं इसको नहीं दे सकता. I have held on to the things of the world so tightly that I am ready to fight for it. और संसार की चीजों को इतनी मुट्ठी में मैंने मजबूती से जकड़ के रखा है ताकि उसके लिए मैं झगड़ने के लिए भी तैयार हो जाता हूं. That we can find out what we do when something happens in our homes. और जब हमारे घर में कुछ होता है तो इस बात को हम लोग ढूंढ पाएंगे. If something is there in my house which is very very precious for me, और घर के अंदर ऐसी कोई मूल्यवान चीजें हैं, if somebody comes to my house and breaks that thing, और घर में कोई आता है और उस मूल्यवान चीज को तोड़ देता है, how am I going to react? Am I going to be very disappointed and fight and be discouraged? और मेरा प्रतिक्रिया वहां पर कैसी होगी? क्या मैं बहुत ही गुस्सा हो जाऊंगा, झगड़ा करूंगा, बहुत ही परेशान हो जाऊंगा? Or if my children break something very costly in my house, और मेरे घर के अंदर मेरे बच्चे बहुत ही कीमती किसी चीज को तोड़ देते हैं, that means I feel very much disturbed. और मैं बहुत ही विचलित हो जाता हूँ. That means I have been attached to those things. इसका मतलब मैं उन चीजों के साथ जकड़ा हुआ हूँ. I am attached to the things of this world. इस संसार की बातों से मैं जुड़ा हुआ हूँ. And that is why I cannot give up anything, and that is why I cannot be a disciple of Jesus. और इसी कारण से मैं यीशु मसीह का शिष्य नहीं बन सकता. And that is what the primary condition of discipleship was. और यीशु मसीह का शिष्य बनने की जो प्राथमिक जो शर्त वो यही थी. So they were they claimed that they did not claim that anything belonging to them was their own. और यहाँ पर वो अपने आप का दावा करते, जो कुछ भी उनके पास था वो अपने आप का उसका दावा नहीं करते थे. That means everything they had, they said it is not my own. और जो कुछ उनके पास था वो ये कहते थे ये मेरा खुद का स्वयं का नहीं है. But all things were common property to them. लेकिन ये सारे साझे की संपत्ति है. That means they did not, if somebody had a need, Holy Spirit would tell them that you can give there. It was led by the Holy Spirit. और यहाँ तक कि जहाँ किसी को जरूरत होती तो पवित्र आत्मा किसी और को अगुवाई करके उसकी मदद करने के लिए प्रेरित करता. That is how they were one mind and one accord. और इसी प्रकार से वे एक मन एक चित्त के हो गए थे. And that is God's will for us. और यही परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भी है. It is not that if I am very much attached to my earthly properties, और संसार की जो मेरी प्रॉपर्टी जो उससे मैं यदि मैं बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ यदि हूँ, or if I am attached to my own relatives and friends, और मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो मित्र हैं, उनसे मैं बहुत अधिक ज्यादा जुड़ा या लगाव रखता हूँ, I cannot become one with the church. और तब मैं कलीसिया के साथ एक नहीं हो सकता. And also
God has to fill us with the Holy Spirit. और उसके साथ परमेश्वर को भी हमें अपने पवित्र आत्मा से भरना होगा। They could do that because they were filled with the Holy Spirit. और वे ये ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। So when they were filled with the Holy Spirit, they had one desire in their life. और जब वे पवित्र आत्मा से भर गए, उनके जीवन के अंदर एक ही इच्छा थी। As it says in Romans 5:5, the love of God has been poured in our hearts through the Holy Spirit. और जैसे रोमियो की पत्री 5:5 में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला जाता है। That means the love for the things of the world was replaced by the love of God in their hearts. और इसका मतलब संसार के लिए जो प्रेम था वो उनके हृदयों में अब परमेश्वर का प्रेम है उससे पूरी तरह से बदल दिया So गया। these were people who really loved their property, who loved their things of the world. और ये ऐसे लोग थे जो संसार में उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनके जो लोग थे, उनसे प्रेम करने वाले लोग थे। But when the love of God was filled in their hearts, लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम उनके हृदयों में भर दिया गया, they had that burning desire to honor Him. और जब उग्र इच्छा उनके मन में आ गई कि उसका हम परमेश्वर का वो आदर करें, That is how they could consider all their property as common property. और इसी प्रकार से वे अपनी सारी संपत्ति को साझे किया, दूसरे सभी की संपत्ति है इस प्रकार समझने लगे। And that is how they had one mind and one accord. और इसी प्रकार वे एक मन और एक चित्त के हो पाए। In Ephesians chapter 2, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय from verse 14 we can read. 14 वचन से आगे, It says, for He Himself is our peace, क्योंकि वही हमारा मेल है, who made both groups into one and broke down the barrier of the dividing wall. और जिसने यहूदी और अन्य जातियों के एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। By abolishing in His flesh the enmity, which is the law of commandments contained in ordinances, so that in Himself He might make two into one new man, thus establishing peace. और वहां लिखा है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा है विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नई जाति उत्पन्न करके मेल करा दे। So it says here that on the cross we know that our sins have been forgiven. और हम जानते हैं उस क्रूस के ऊपर हमारे पापों को माफ कर दिया गया। But here it says one more thing happened on the cross. लेकिन यहाँ पर और एक चीज हुई जो क्रूस पर हुई, लिखा गया है, He says the barrier of the dividing wall was broken. और यहाँ पर जो अलग करने वाली जो दीवार जो थी वो पूरी तरह से ढा दी गई। So here the barrier they talk about is the barrier between the Jews and the Gentiles. और यहाँ पर यहूदी और अन्य जाति के बीच में जो दीवार जो थी उसके बारे में लिखा है। But we know we don't have Jews and Gentiles problem in our church. और शायद हम जानते हैं कि हमारे कलीसिया के अंदर कोई यहूदी या अन्य जाति इस प्रकार के लोग नहीं हैं। But we have the people from different languages speaking from different cultures in our church. और हमारे कलीसिया के अंदर अन्य अन्य भाषा बोलने वाले या अन्य संस्कृति का पालन करने वाले लोग हैं। So how can we become one family? और कैसे हम एक परिवार बन सकते हैं? We can become one family by recognizing that Jesus has broken the dividing wall on the cross. और इस बात से हम एक हो सकती है जानकर कि यीशु मसीह ने इस क्रूस पर वो अलग करने वाली दीवार को तोड़ दिया है। And through His blood we have access to one Father. और अब उसके लहू के द्वारा पिता के पास जाने का मार्ग हमारे लिए है। So although I speak the different language and my brother speaks a different language, और यहाँ तक कि मैं एक अलग भाषा बोलता हूँ, मेरा भाई दूसरी भाषा बोलता है, but I know that through the blood of Jesus we both have one Father in heaven. लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं ये जानता हूँ कि स्वर्ग में हमारा एक ही पिता है। I need just knowing it in my head will not work. और मेरे दिमाग में इसको जानने से कोई मदद नहीं मिलेगी। But if from my heart I know this, और यदि मैं अपने पूरे हृदय से इसको जान जाता हूँ, then I can be one family in Christ. और तब मैं यीशु मसीह में एक परिवार बन पाऊंगा। And then it says in His flesh He has broken the enmity. और उसने यहाँ पे लिखा अपने शरीर में उस बैर की व्यवस्था को, उस शत्रुता को तोड़ दिया। That means there is an enmity in my flesh towards some people. और इसका मतलब मेरे शरीर के अंदर शत्रुता या बैर की भावना किसी और के लिए पाई जाती है। Maybe they speak something different from me. हो सकता है वो मुझसे कुछ अलग बात करते होंगे, Or they have a different temperament compared to me. और मुझसे एक अलग प्रकार का स्वभाव या मिजाज उनका हो सकता है। And I cannot match that temperament. और वहां पर उनके स्वभाव मिजाज से मैं एक नहीं हो सकता शायद। How can I become one with those people? तो ऐसे लोगों के साथ मैं कैसे एक हो सकता हूँ? It says here on the cross that enmity in the flesh was destroyed. और यहाँ पर लिखा है उस क्रूस के ऊपर उसके शरीर के अंदर वो सारी शत्रुता को नाश कर दिया गया। That means from my flesh there is nothing good. और इसका मतलब मेरे शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं है। I can dislike somebody just because I dislike it. There need not be any reason. और उसका कोई कारण, मैं किसी को पसंद नहीं करता तो पसंद नहीं करता, इसका कोई शायद कारण भी नहीं होगा। That is because my flesh is that way. क्योंकि मेरा शरीर ही इस प्रकार है। But when I
put it on the cross, I say, not my will, but God's will should be done here. और जैसे इस शरीर को जब मैं क्रूस के ऊपर रख देता हूं कहकर कि मेरी नहीं पर प्रभु की इच्छा पूरी हो जाए, That's how I can be united with a brother. और इसी प्रकार मैं अपने भाई के साथ एक हो सकता हूं, And then we can be one family here. और तब यहाँ पर आकर हम एक परिवार बन सकते हैं. Otherwise, I can only mingle with the people who are like me, and it will not become a right church. नहीं तो ऐसा होगा जो मेरे समान लोग हैं उनके साथ ही मिल पाऊंगा, दूसरे लोगों के साथ नहीं मिलूंगा, तब एक सही कलीसिया का निर्माण नहीं हो सकता. It will become there are many such places in the world where there are people who can mingle with people who are similar to them. और क्योंकि संसार में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे लोग एक साथ जो एक प्रकार की रुचि रखते, एक समान के स्वभाव के साथ एक साथ मिल सकते हैं. That means there are clubs for people who play golf. There are clubs for people who have interest in football. There are various such clubs. और ऐसे बहुत सारे क्लब होते हैं जो लोग गोल्फ खेलना पसंद करते हैं या फिर फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, एक समान रुचि रखने वाले लोग वो होते हैं. That means in the church also we can be like that I want people with the similar interests, similar age group, similar this, that I can be one with them only. कलीसिया के अंदर भी ऐसा ही मेरा रवैया हो जाता है कि मेरी उम्र के जो लोग हैं, मेरे ही समान रुचि रखने वाले, स्वभाव रखने वाले, उनके ही साथ में एक हो सकता हूं. But there the cross of Jesus has not worked. और वहां पर यीशु के क्रूस ने हमारे लिए कार्य नहीं किया है. That is a thing of the human soul. It will not work. It will not bring the real power of the church. और वहां पर एक मानवीय प्राण या शक्ति है जहां पर वहां पर सही क्रूस की शक्ति वहां पर नहीं प्राप्त होगी. I need to say that, Lord, not my will. I am ready to die here. और मुझे कहना है, मुझे तैयार होना है कि प्रभु अपनी इच्छा नहीं पर मैं यहाँ पर मरने के लिए तैयार हूँ. Even if I feel some discomfort while speaking to somebody. और यहाँ पर शायद मुझे असुविधा हो सकती है किसी से बात करने के द्वारा. And some things I might feel little hurt. और हो सकता है किसी से बात करने की मुझे चोट पहुंचा हुआ लग सकता है. But I am ready to forgive. I am ready to take that step where I am ready to humble myself. लेकिन वहां पर मैं तैयार हूं ताकि उसको माफ कर सकूं, अपने आप को नम्र करके उस कदम को ले सकूं. Because I am a disciple of Jesus. क्योंकि मैं यीशु मसीह का चेला हूं. I am not following somebody else in this world. और मैं किसी और का अनुसरण संसार में उनका नहीं कर रहा. I am following a Jesus who died for me and who paid a heavy price to rescue one of us. और यीशु मसीह का मैं अनुसरण करता हूं जो मेरे लिए मरा, जिसने मुझे छुड़ाने के लिए एक बड़ी कीमत को चुकाया है. And that is why I am ready to die. और इसलिए मैं उस मरने के लिए तैयार हूं. And it says in verse 16. और 16 वचन में, and might reconcile them both in one body to God through the cross, and by it put to death the enmity. और 16 वचन में, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए. So that is how we get reconciled. और इसी प्रकार हम एक परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किए गए. On the cross, Jesus put to death, defeated the enmity which was between us. और यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे बीच में जो शत्रुता या बैर का जो भाव था उसको पूरी तरह से उसको पराजित किया. And in verse 19 it says, so then you are no longer strangers, aliens, but we are fellow citizens with the saints and are God's household. और 19 वचन, इसलिए तुम अब परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए. God's household means it's saying here that we are one family. परमेश्वर के घराने, इसका मतलब कि हम एक परिवार है. अभी have we got that revelation that Lord, we are one family? और क्या हमने परमेश्वर से उस प्रकाशन को प्राप्त किया है कि हम अब एक परिवार है? I cannot become one family if I have enmity in my heart towards one another. और जब तक किसी और के प्रति मेरे हृदय में एक शत्रुता की भावना है, बैर की भावना है, तब तक मैं एक परिवार का भाग या परिवार नहीं बन सकता. If I am holding grudges in my heart about what somebody said, what somebody spoke, he said this, that, then I cannot have oneness in my heart. और यदि मेरे हृदय के अंदर कोई कड़वाहट, कोई ऐसी बातें, किसी ने मेरे लिए कुछ कहा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तब मेरे हृदय में उस एकता की भावना नहीं होगी. Because the word of God says that accept one another as Christ has accepted you. क्योंकि वचन कहता है जैसे यीशु मसीह ने हमको ग्रहण किया वैसे ही हमको एक दूसरे को ग्रहण करना है. See, Christ did not accept me because I was perfect and I did not do any mistake. और यीशु मसीह ने मुझे इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि मैं पूरी तरह से सिद्ध था, मैंने एक भी गलती नहीं की. But while I was utterly sinful and totally against God, totally doing things which were bringing his wrath, और यहाँ तक कि मैं पूरी तरह से पाप में था, उसके विरोध में था, ऐसी बातें करता जो उसको क्रोध दिलाने वाली थी. But at that time Christ died for me and he took the first step. और इस वहां पर यीशु मसीह मेरे लिए मरा, उसने पहला कदम उसने उठाया. And he forgave me freely and he accepted me. पूरी तरह से मुक्त रीति से मुझको आजाद किया और मुझको पूरी तरह से अपनाया. And because he accepted me, it says you accept one another. और इसलिए अब उसने मुझको अपनाया है, वैसे वो कहते हैं अब तुम भी जाकर एक दूसरे को अपनाओ. Is there a brother or sister that I have not accepted? और क्या ऐसा कोई भाई और बहन है जिसको हमने
अपनाया नहीं है, ग्रहण नहीं किया, we can accept them in the heart. Lord, I accept this brother and my sister. और हमारे हृदय में हम परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु मेरे हृदय में इस भाई बहन को मैं ग्रहण करता हूं, स्वीकार करता हूं, As my own brother. They are more real brothers than my blood brothers. और मेरे जो खून के जो भाई है, मेरे लहू के भाई, उससे भी बढ़कर ये भाई और बहन मेरे हैं, Because they are eternal brothers and sisters. और क्योंकि ये मेरे अनंत काल के भाई और बहन हैं, So these are the people whom we will spend our eternity with. और यही तो भाई बहन है जिनके साथ हम अनंत काल के लिए सर्वदा में बिताएंगे। That is why this has to be in our hearts, not in our heads. और इसी कारण से हमारे ये बातें दिमाग में नहीं लेकिन हृदय में होनी चाहिए। It says in Ephesians chapter 4:12. इफिसियों 4:12 में लिखा है, For the equipping of the saints for the work of service to the building up of the body of Christ. और जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह के देह उन्नति पाए। So before that it says about various ministries which God has given. और उसके पहले अन्य अन्य प्रकार की जो सेवकाई जो परमेश्वर ने दी उसके बारे में लिखते हैं, Like apostles, prophets, और जो evangelists, pastors, teachers. और यहाँ पे जैसे 11 वचन में लिखा है, प्रेरित नियुक्त के, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार फैलाने वाले, रखवाले, उपदेश नियुक्त किए हैं। So what is the purpose of these ministries which God has given? और ये परमेश्वर ने दी हुई सारी सेवकाई का उद्देश्य क्या है? It is for equipping the saints for the work of service. जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए। That means there are not 1 or 2 people, 3 or 4 people listed, they will do the service. इसका मतलब ये 2 या 3 लोग जो यहाँ पर नियुक्त के वो ही सेवा करेंगे, वो नहीं। But it is all the saints, they are equipped to do the building of the body of Christ. और लेकिन यहाँ पर सारे जो पवित्र लोग या संत लोग हैं उनको सक्षम या सिद्ध किया जाएगा ताकि वे परमेश्वर की मसीह की देह का निर्माण कर सके। That means I have a role to play in the building of the body of Christ. इसका मतलब मसीह की देह का निर्माण करने के लिए मेरा भी एक काम या भूमिका है। I'm not to be just sit here and say that I have no role to play in the building of the body. और मैं यहाँ पर बैठकर ये नहीं कह सकता कि मसीह का देह का निर्माण करने के मेरा कोई काम नहीं, कोई भूमिका मेरी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं। God has given us special gifts so that we can build the body of Christ. परमेश्वर ने हमें खास वरदानों को दिए, तोहफे दिए हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर देह की जो है हम उसको निर्माण कर सके परमेश्वर की। If I don't do my part, that much the body of Christ will suffer. और यदि मैं अपना भाग जो मुझको करना है जिम्मेदारी में नहीं करता हूं तो उतना ही कलीसिया जो है उसका वो नुकसान उठाएगी। That means my work may be to pray for somebody. मेरा काम हो सकता है किसी के लिए प्रार्थना करना, or to encourage one brother, किसी भाई को प्रोत्साहित करना, or I may have a task to just say something, to call one person. और हो सकता है एक ही कार्य हो सकता है किसी भाई को या बहन को कॉल करना, or some other task which God has given me somewhere, one small task which nobody can notice. और कई हो सकता है परमेश्वर ने कहीं ना कहीं पे छोटा सा कार्य दिया होगा जिसका कोई जानता भी शायद नहीं होगा, इतना छोटा वो हो। But if I ignore that one thing which God has given me, लेकिन एक छोटी बात जो परमेश्वर ने मुझे दी उसको मैं नजरअंदाज करता the हूँ, body of Christ will not be built. तो तब परमेश्वर की देह का निर्माण नहीं हो सकता। It says, until we attain to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. और 13 वचन, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए। So here it says, we can attain to the unity of the faith. और यहाँ पे लिखा है कि विश्वास की मात्रा की जो एकता है वहां तक उसको हमको प्राप्त करना है। That means I can be united with my brother or sister. इसका मतलब मेरे भाई और बहनों के साथ में एक हो सकता हूँ। Although in the knowledge of the Son of God and to the mature man, it may take time. That means my knowledge and his awareness of sin and everything might be different. और हो सकता है परमेश्वर के पुत्र की पहचान या हमारी जो जानकारी होती है पाप की उस व्यक्ति की है वो अलग अलग हो सकता है। The knowledge of the word of God and the knowledge of his righteousness, everything may be different. और परमेश्वर के वचन का ज्ञान या धार्मिकता के विषय में जो भी ज्ञान है वो अलग अलग हो सकता है दो भाइयों के बीच में। But I can still be united. I can have the unity of faith. लेकिन फिर भी मैं उसके साथ एक हो सकता हूँ और वो विश्वास की सिद्धता या एकता को रख सकता हूँ। In other words, I don't have to agree with everything that a brother does to become united with him. और इसका मतलब ये नहीं कि मेरे भाई के साथ एक होने के लिए वो सारी चीजें जो करता है उसके साथ मैं सहमत होता हूँ, ऐसा नहीं। No, we can be divided, like we can be different in our opinions. और हो सकता है कि हम हमारे मतों के अंदर अलग अलग हो सकते हैं, हमारी राय अलग हो सकती है। I may not have light on something which my brother has a light. और मेरे भाई के ऊपर, भाई के अंदर किसी चीज के लिए प्रकाश हो सकता है जो मेरे जीवन में नहीं है।
but that should not prevent me from being united in the spirit. लेकिन उससे मुझे आत्मा में उस भाई के साथ एक होने से मुझे नहीं रोकना चाहिए। And that is where we need to understand that everybody God is dealing individually. और इसी प्रकार मुझको समझना है कि व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर हर व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहा है। And that is why I have to give allowance to somebody to do something which I feel is wrong. और इसलिए मुझे उस भाई के बीच में एक समझौते करने का एक मौका देना है, अवसर देना है, जहां पर मुझे लगता है कि वो गलत है। I should not judge people according to what I see to be right or wrong. और जो मुझे लगता है सही है या गलत है, उसके आधार पर मुझे किसी व्यक्ति का न्याय नहीं करना है। It says in Romans chapter 14, रोमियो की पत्री 14 अध्याय verse 1, पहला वचन, now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions. जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। That means there may be different opinions in the church, but I should not accept that person and to just argue about something which he has different. और यहाँ पर हो सकता है कलीसिया के अंदर दो भाइयों के अंदर दो मत हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ विवाद करता रहूं और एक ना हो पाऊं। In that chapter, it says in verse 19, उसी अध्याय के 19 वचन में, so then we pursue the things which make for peace and building up of one another. और इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। So I should be thinking, Lord, what is that can cause peace between two brothers? और मुझे हमेशा निरंतर सोचना है कि कैसे दो भाइयों के अंदर किसी कारण से शांति बनाई जा सकती है। Instead of me thinking about how can I create some confusion or some enmity between two brothers. और ऐसा नहीं कि दो भाइयों के बीच में कैसे शत्रुता या कैसे एक विवाद खड़ा करा जाए, ये नहीं। That is the spirit of the world. और ये संसार की आत्मा है। That is no place in the church. कलीसिया के अंदर उसका कोई स्थान नहीं है। I don't want to be a person who will divide the church. मैं ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता हूं जो कलीसिया को पूरी तरह से तोड़ दिया, उसमें विवाद खड़ा करे। But I want to be a person, as it says in verse 19, who will pursue the things which make for peace. लेकिन 19 वचन में जैसा लिखा है, उस प्रकार का व्यक्ति ऐसा प्रयत्न में करना चाहता हूं जिससे कि मेल मिलाप से एक दूसरे का सुधार हो सके। That means if somebody tells me that this person did this to me, और यदि कोई व्यक्ति मुझे आकर कहता है कि फलाने भाई ने मुझे आकर मेरे साथ ऐसा किया, I should think about how can I bring peace in that situation. मैं ये बात मैं सोचूंगा कि कैसे उन दो भाइयों के बीच में मैं एकता या मेल मिलाप ला सकता हूं। Instead of thinking that how can I also put some more oil in that and say from my end some more things about that और brother. ऐसा नहीं कि कैसे मैं उन दोनों के बीच का विवाद जो और थोड़ा तेल डाल के उन बातों को और विवाद को बढ़ा दूं, ऐसा नहीं। So that brother will be close to me. और ये जानकर कि वो भाई अब मेरे पास मेरे साथ में और नजदीक हो जाएगा। That is a very childish and a very immature way of और dealing. ये बहुत ही बचपना और बहुत ही जैसे कि इमेच्योर तरीके का स्वभाव है। But let us ask the Holy Spirit to give us wisdom in every situation to bring peace between brothers. और पवित्र आत्मा से मांगे कि हर एक परिस्थिति के अंदर हर एक भाइयों के बीच में मेल मिलाप रखने के लिए हम उस बुद्धि को मांगे। Because Jesus said, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God." क्योंकि यीशु ने कहा कि मेल मिलाप करने वाले धन्य, क्योंकि वे ही परमेश्वर के संतान कहलाए जाएंगे। So there is a need for peacemakers in the church. और कलीसिया के अंदर मेल मिलाप एक कराने वाले लोगों की आवश्यकता है। Instead of causing confusion and strife between brothers and sisters, और भाइयों के बीच में कंफ्यूजन या वाद विवाद या एकता न रखने वाले नहीं, we need people who will bring unity in the church. ऐसे लोग हमें बनना है कि जो कलीसिया के अंदर एकता को लेकर आए। Lord, let me be a person who will bring unity in the church. प्रभु मुझे ऐसा व्यक्ति बना जो कलीसिया के अंदर एकता या मेल मिलाप को लेकर आए। It says in verse 20, "Do not tear down the work of God." और 20 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का कार्य उसको आप तोड़ न दे या नाश न कर दे। In verse 15, there is a phrase there. और 15 वचन में The last part, it says, "Do not destroy with your food for him for whom Christ died." यदि तेरा भाई भोजन के कारण उदास होता है तो फिर प्रेम की रीति से नहीं चलता, जिसके लिए मसीह मरा उसको तो अपने भोजन के द्वारा नाश न कर। That means there can be some silly things, food or something which might cause fight between brothers. हो सकता है कि मामूली सी चीजें हो सकती है, भोजन हो सकता है, छोटी छोटी चीजें हो सकती है जो दो भाइयों के बीच में कोई समस्या पैदा कर सकती है। So it says here, because of these small things, don't let somebody whom Christ died for be offended. और इसलिए छोटे छोटे विवादों के कारण ऐसा न हो कि दो भाइयों के बीच में एकता न हो जिसके लिए यीशु मसीह स्वयं मरा। That means Jesus has died for my brother. और इसका मतलब यीशु मसीह मेरे भाई के लिए जो मरा, Let me not offend that brother. उस भाई को मुझे पूरी चोट नहीं पहुंचाना है। And also the tongue which we use is a very important member in the body of Christ. और इसके साथ साथ जो हम जीभ का इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कलीसिया के लिए। It says in Romans 4:15, रोमियो 4:15,
says, but speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into him who is the head, even Christ. एफिशियंस, माफ करना, एफिसियों की पत्री 4:15, Ephesians 4:15. एफिसियों 4:15, वरन प्रेम में सच बोले और सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए. Here in the church, we don't just say good things about one another. और कलीसिया के अंदर यहाँ पर हम एक दूसरों के बारे में केवल अच्छी चीजें नहीं बोलते हैं. And if there is a need, I have to speak the truth in love. और यहाँ तक यदि जरूरत आवश्यकता है तो मुझे उस प्रेम में होकर सच भी बोलना है. But before doing that, I have to see whether it is really in love. और इसके पहले भी, ये कार्य करने से पहले मुझे ये जांचना है कि क्या वो प्रेम मेरे लिए मुझ में है. उसके लिए That means before I speak to a brother, am I more interested in that fault or am I more interested in loving that brother? और यदि मैं किसी व्यक्ति को मैं प्रेम से कुछ बोलना चाहता हूं तो मुझे उसका वो जो जहां पर गिरा है उसमें मेरी रुचि ज्यादा है या उससे मैं उसका जो मेरे प्रति प्रेम है, मेरा प्रेम उसके उसमें है. Or before speaking to that brother, have I prayed for that brother? और उस भाई से बात करने के लिए क्या मैंने उस भाई के लिए प्रार्थना की है. And that is how it says, but speaking the truth in love, we have to grow up in all aspects into him who is the head, even Christ. और जैसे लिखा है, प्रेम में सच बोले और सब बातों में जो सिर है अर्थात मसीह में हम बढ़ते जाए. So we cannot, we want spiritual progress in our life. और हम आत्मिक उन्नति हमारे जीवन में चाहते हैं. We cannot be progressing spiritually just by sitting by ourselves. I don't want any correction. I just want to sit myself and want to avoid everything. और हर चीजें जो मुझे सुधार की जो मुझे सुधार मिलता है उस चीजों से दूर भाग के मैं अकेला बना रहा हूं तो मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती. But here it says I should be open to somebody speaking the truth in love. और यहाँ पर क्या है, मुझे पूरी तरह से खुला रहना यदि कोई मेरे पास आकर प्रेम में सच बोलना चाहता है. And that is how we can grow. और इसी प्रकार हम बढ़ सकते हैं. And then it says in verse 16, और 16 वचन में, from whom the whole body being fitted and held together by which every joint supplies according to the proper working of each individual part causes the growth of the body for the building up of itself in love. और जिससे सारी देह एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने द्वारा उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए. So that means each member, if they work properly with other members, इसका मतलब हर एक व्यक्ति हर एक सदस्य अपना अपना कार्य करते रहे तो, it says here each individual part, हर एक का अपना अपना व्यक्तिगत जो भाग है वो करता रहे तो, that causes the growth of the body for the building up of itself in love. और यहाँ पर वही है जो कलीसिया की बढ़ोतरी करते जाएगा और प्रेम में उन्नति करती जाएंगे. Yeah, in verse 25 it says, therefore laying aside falsehood, speak truth each one of you with his neighbor. इस कारण 25 वचन, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले. And in verse 26 says, be angry and do not sin. क्रोध तो करो पर पाप मत करो. Do not let sun go down on your anger. और सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे. In verse 29 it says, let no unwholesome word proceed from your mouth. 29 वचन, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले. But only such word as is good for edification according to the need of the moment, that it will give grace to those who hear. पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो. Do not grieve the Holy Spirit of God. परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत And करो. verse 31 says, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. और 31 वचन, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए. So this is what causes division in the church. और यही जो है जो हमारे कलीसिया के अंदर एक फूट को डालता है. Some bitterness, कुछ कड़वाहट, some anger, क्रोध, some clamor, some slander, और कुछ कलह हो सकता है, निंदा हो सकती है, some malice. और कुछ बैरभाव हो सकता है. All this can bring a lot of division in the church. और कलीसिया के अंदर एक विभाजन को ला सकता है ये सारी It बातें. says in verse 32, be kind to one another, 32 वचन में, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो. tender hearted. और करुणामय हो. So we are normally tender hearted with our own children. और हमारे स्वयं के बच्चों के साथ हम बहुत ही दयामय और कृपालु हृदय के होते They may हैं. make 100 mistakes, we are ready to forgive. और 100 गलतियां हमारे बच्चे कर सकते तो अभी हम तैयार होते हैं उनको माफ करने के But if लिए. it is somebody else's children, we are very hard hearted. लेकिन किसी और के जब बच्चे होते हैं तो उनके लिए बहुत ही कठोर हृदय के हम हो But जाते God हैं. wants us to be tender hearted towards others' children also. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि औरों के बच्चों के प्रति भी हमें कोमल या बहुत ही कृपालु हृदय के हो. And it says, just as God in Christ has forgiven you, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, forgive each other. और वैसे ही तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. So this is the way God wants us to forgive each one
whatever grievance somebody has caused, let us forgive. और कुछ भी कोई भी चोट या कोई भी कड़वाहट किसी ने क्यों न की हो, यही प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम औरों को माफ करें। It says love covers multitude of sin. और लिखा गया है कि जो प्रेम जो है सारे बहुत ही अन्य पापों को, अनेक पापों को ढांप देता है। Like Christ has forgiven our sins, we have to forgive everyone. और जैसे मसीह ने हमारे पापों को माफ किया, वैसे हमें भी सारे लोगों को उनके अपराधों को माफ करना है। Amen. आमीन।